हेलो गाइज, मैं हूं निखिल कुमार। आप देख रहे कंसेप्ट लर्निंग। तो 10वीं वालों, मुबारकबाद कि आप लोग के बोर्ड्स अभी ख़त्म हो चुके हैं और आप लोग ज़िंदगी का वो फेज़ एंटर करने जा रहे हो जो सबसे मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो काइंड ऑफ मुश्किल तो है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रेडोमिनेटली चलते आ रहा है, मैं नीपी की बात नहीं कर रहा, जो प्रेडोमिनेटली चलते आ रहा है उसमें 3 शिफ्ट्स हैं। 8वीं से 9वीं एक शिफ्ट है, ठीक है, 10वीं से 11वीं एक शिफ्ट है और 12वीं से कॉलेज। ये 3 शिफ्ट्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब उनमें से सबसे ईजीएस्ट जो है, मतलब वो हलवा शिफ्ट जिसे आप कह सकते हो, वो है 8वीं से 9वीं। हलवा शिफ्ट है, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 12वीं से कॉलेज इज कंपैरेटिवली ईजियर देन दी अदर टू। अब ये जो बचता है 10वीं से 11वीं के सब, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि एक तो 10वीं बोर्ड्स खत्म होते हैं तो आप थोड़े से चिल एन्जॉयमेंट मूड में चले जाते हो, ठीक है। दूसरा, 11वीं का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरेटिव टू 10th। सही बात है, ठीक है। लेकिन 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 अगर तुमने कुछ सोच रखा है कि यार ये नीट जी हटा देते, कोई भी कंपटीशन, ओलंपियाड हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर तुमने सोच रखा है कि हमें करना है, ठीक है, तो पहले एक बात चीज़ तुम समझो कि 10वीं तक हम करते थे पढ़ाई, ठीक है। जो 11वीं वाले बोलेंगे कि ये तो कुछ नहीं है, जो 11वीं वाले बोलेंगे ये पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, आपको बेसिकली अभी जितना भी गैप मिल रहा है आपके 11वीं स्टार्ट होने से पहले, आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ डेवलप करनी है जिसको हम बोलते हैं हैबिट ऑफ स्टडी। आप पढ़ तो रहे थे भाई, देखो 10वीं में सबने पढ़ रखा है, ऐसा कोई नहीं किसी कोई बिना पढ़ के पास हो गया, ठीक है, सबने पढ़ रखा है। तुमको भी पता है तुमने कितनी पढ़ रखी है, कितनी मेहनत करके तुमने पढ़ रखा है और कितनी मेहनत करके तुमने 10th बोर्ड्स दिए होंगे, ठीक है। तो तुमको अभी पढ़ाई की आदत लगनी चाहिए। 10वीं में क्या होता था, हम एक दिन पढ़ते थे, 8 घंटे पढ़ लिया, आज कल छुट्टी ले लेते ना, क्या दिक्कत है, कल नहीं पढ़ेंगे फिर परसों पढ़ लेंगे, 8 घंटे वो मेकअप हो जाता था। लेकिन 11वीं 12वीं में ऐसे नहीं चलता है, आपको पढ़ाई की आदत लगनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्ड नहीं जाऊँगा कि क्या होता है कैसे होता है, पर मैं कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा। ये चीज़ें आपको फॉलो करने में मिनिमम से मिनिमम 20 दिन तो लग ही जाएंगे, ठीक है। 20 से 25 दिन तो लग ही जाएंगे इन चीज़ों को फॉलो करने में। फॉलो करो। अगर आप देख रहे हो कि आप धीरे धीरे पढ़ाई की हैबिट में आ रहे हो, हैबिट में आ रहा मतलब क्या, कि आप हर रोज़ पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर आप पहले पहले 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन आप हर रोज़ पढ़ रहे हो, कोई भी डे स्किप नहीं होना चाहिए। इवन संडेज भी स्किप नहीं होना चाहिए। तो आप हर दिन लगातार जब पढ़ते रहोगे, आप एक आदत बन जाएगी। पढ़ाई को आदत बनानी है, ये करना है 11th 12th में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लेके चलता हूँ, ठीक है। फिजिक्स में हमें क्या करना है, देखो साइंस वालों को तो पता है कि भाई 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, और कोई कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन इकोनॉमिक्स लेना चाहे तो ले सकते हैं, और इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है। अब आपकी कंपलसरी बन जाते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बाय ऑप्शन रहता है, दोनों चाहो तो दोनों ले सकते हो। एक कंप्यूटर साइंस रहता है, एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहता है, एक इकोनॉमिक्स रहता है और एक फिजिकल एजुकेशन रहता है। मतलब इतना प्रिडोमिनेटली हर जगह उतने रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो चारों सब्जेक्ट का आप एक बार एक बेस बना लो, ये जो चारों सब्जेक्ट का आप एक बार एक बेस बना लो। बेस मतलब क्या, कि आपको पता चल जाए कि ऑन एंड ऑन चलता क्या है इन चारों सब्जेक्ट के ऑल एंड अराउंड, ठीक है। तो फिजिक्स में आप स्टार्ट करोगे विद द चैप्टर वेक्टर्स। अब आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा है, 12वीं 11वीं में ढूंढ लोगे तो कहीं नहीं दे रखा वेक्टर्स, वो सभी चैप्टर्स के अंदर ही इंक्लूडेड कर दिए गए हैं, ऐसा कोई अलग से चैप्टर नहीं है ये। लेकिन जब हम थोड़ा कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम इसको एक अलग से चैप्टर मानते हैं, और ये क्या है, ये आपको फिजिक्स का बेस दे देगा। ये आपको बता देगा कि भाई 11वीं 12वीं में चलने कैसे वाली है फिजिक्स, मतलब ऐसी ऐसी कुछ तो सिमिलर टाइप्स की फिजिक्स होगी आपके पास 11वीं 12वीं में। तो एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे प्लेलिस्ट का। वेक्टर्स का लेक्चर्स है, 11 लेक्चर्स है, ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं, छोटे छोटे लेक्चर है। उनके आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखने और लेक्चर देखते वक्त ही आपको नोट्स लेने। अब बाद में पीडीएफ के चक्कर में मत बैठ जाना, लेक्चर देखते वक्त ही आपको नोट्स लेने और हैंड रिटन होने चाहिए, टाइपिंग बिल्कुल मत करना। लेक्चर देखते हो आपको नोट्स लेने, उसके बाद उस लेक्चर से संबंधित आपको एक डीपीपी या फिर कुछ तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब लेक्चर 11 है तो 1 घंटे का एक लेक्चर, उस हिसाब से
2 घंटे पकड़ लेते हैं, 2 घंटे ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं, 20 घंटे लग जाएंगे आपको सिर्फ लेक्चर देखने और नोट्स लेने में, क्वेश्चंस करने में बाकी मैं 10 घंटे चल रहा हूँ। तो ये करने में तो आपको 30 घंटा लग जाएगा सिर्फ एक अकेला फिजिक्स का। अभी आपको 30 घंटे देख के बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है, मतलब हर दिन 2 घंटा भी दोगे तो 15 दिन में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, पहली बात, नर्वस नहीं होना है, डरना नहीं है। केमिस्ट्री में आप कर सकते हो मोल कंसेप्ट, ये भी एक बेस वाला चैप्टर है। इसके प्लेलिस्ट में 5 लेक्चर है। आपको क्या करना है, तो लेक्चर देखते हुए नोट्स तो लेने, उसके बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एनसीईआरटी भी रीड करना है, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाएंगे। बिना एनसीईआरटी रीड करे क्वेश्चंस पे मत जाना, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। और क्वेश्चंस का मतलब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव एनसीईआरटी के पीछे वाला आप कर सकते हो, वेल एंड गुड, बट आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करने की हैबिट एक बिल्ड होनी चाहिए। अब आ जाता है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में ये जो चैप्टर है ये कहीं भी आपको किताबों में नहीं दिखेगा, लेकिन इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, यह है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। 6 लेक्चर का प्लेलिस्ट है। ठीक है, 6 लेक्चर है। लेक्चर लेते हुए आपको नोट्स लेने हैं, लेक्चर देखते हुए आपको नोट्स लेने हैं, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना है। इसकी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपको बेस देगा। अब बायो में वैसे तो आप देखोगे सबसे पहला चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड 11वीं में, लेकिन आप पहले सेल साइकिल सेल डिवीजन जब पढ़ लेते हो तो आप एक सेल का अस्तित्व जान लेते हो, जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें ईजी रहती है। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आप देख सकते हो, 3 लेक्चर है। ठीक है, 3 लेक्चर का प्लेलिस्ट है। आपको इधर भी लेक्चर देखते हुए नोट्स लेना है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी, उसके बाद सवालों पे जाना। ठीक है, डायरेक्ट जंप मत कर देना। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज है। 10वीं आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब आपको ये चीज़ डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हैबिट ऑफ स्टडिंग। तो हैबिट ऑफ स्टडिंग कैसे डेवलप होगी, आप धीरे धीरे ये जो चीज़ें मैंने दे रखी है सबके वीडियो मतलब सबके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मुझे या तो कमेंट में आप मेंशन कर दो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसका आईडी भी मेरे को नीचे मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ स्ट्रैटेजीज थी, इन चीज़ों का आप फॉलो करो, और धीरे धीरे आपको जो हैबिट ऑफ स्टडिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो धीरे धीरे अगर डेवलप होनी शुरू हो जाए तो आपके लिए बेटर होगा, आपके लिए 11th आसान हो जाएगा, आपको दूसरों के मुकाबले एज मिल जाएगा। तो अभी जितना आपको गैप टाइम मिल रहा है उसमें मतलब ऐसे नहीं कि घूमो मत, ये मत करो, एंजॉय मत करो, वो ज़रूर करो, बट थोड़ा सा दिन का 1 2 3 घंटा निकाल के बस दे दो। हाँ, 3 घंटा कितने होते हैं भाई, 1/8 ऑफ योर डे, 1/8 ऑफ योर होल डे। 3 घंटा कितने होते हैं, 1/8 ऑफ योर होल डे। कम ऑन, यू कैन डू दिस, ऑब्वियसली यू कैन। सो एक तो बोर्ड्स ख़त्म होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये चीज़ आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर वर्क करते हैं आपके लिए तो वेल एंड गुड, आपको ये जो चीज़ है ये डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।